हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन को मिलते रहे। जय विजय बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से छोटा सा अनाउंसमेंट है। यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियो जाएगा, लेटेस्ट हो जाएगा आपको जनवरी 2025 का, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले चल पाते हैं। व्हाट शुड एन एम्प्लॉय डू इफ देयर डिजिटल सिग्नेचर की इज कॉम्प्रोमाइज। डिजिटल सिग्नेचर की कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? ये ऑप्शन है कंटिन्यू यूजिंग द की अंटिल इट एक्सपायर्स। कंटिन्यू करना चाहिए की को यूज करेंगे जब तक वो एक्सपायर ना हो जाए। बी ऑप्शन है शेयर द की विद अनदर ट्रस्टेड एम्प्लॉय। शेयर कर सकते हैं कि किसी दूसरे ट्रस्टेड एम्प्लॉय के साथ। सी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव, इसमें से कोई बात सही नहीं। डी ऑप्शन है प्रूफ पोजीशन ऑफ द प्राइवेट की पोजीशन को प्रूव करना होगा। अब पूछ रहा है क्या एम्प्लॉय को करना चाहिए जहां उसका डिजिटल सिग्नेचर की कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सबसे पहला बात क्या है इसमें, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं की को जब तक कि एक्सपायर नहीं होता, यानी ठीक है कंटिन्यू करना है की को यूज़ करनी जब तक एक्सपायर ना हो। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। विच यहाँ देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स टू यूनियन बैंक ऑफिसर्स। यूनियन बैंक ऑफिसर्स को डिजिटल सर्टिफिकेट कौन सा संगठन देता है? ए ऑप्शन है एनपीसीआई, बी ऑप्शन है आईडीआरबीटी, सी ऑप्शन है सेबी, डी ऑप्शन है आरबीआई। जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, आईडीआरबीटी देता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। अंडर जीएमएस विच एंटिटी प्रोवाइड सर्टिफिकेशन फॉर कलेक्शन एंड पीरियड टेस्टिंग सेंटर्स। जीएमएस के तहत कौन सी एंटिटी जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है कलेक्शन और टेस्टिंग पीरियड टेस्टिंग सेंटर? ए ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन बीआईएस, सी ऑप्शन एनपीसीआई, डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बीआईएस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर फॉर शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट क्या है मिनिमम टेन्योर के लिए? ऑप्शन है 3 मंथ्स, बी ऑप्शन है 6 मंथ्स, सी ऑप्शन है 1 ईयर, डी ऑप्शन है 2 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मिनिमम हो जाएगा 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। हाउ इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स अंडर जीएमएस। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स जो होता है उसका इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं जीएमएस में? ए ऑप्शन है आईएनआर बेस्ड, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है आईएनआर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गोल्ड एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट। जिसमें गोल्ड जमा करते हैं तो आईएनआर बेस्ड पे आपका वैल्यू पे डिपॉजिट होता है। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा बेस्ड ऑन द लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन गोल्ड प्राइस यूनिटी। ये बेस्ड होता है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन पे गोल्ड प्राइस यूएस डॉलर में होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड ओनली, डी ऑप्शन नॉन इंटरेस्ट इज प्रोवाइड, कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट जो होता है मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में अंडर जीएमएस में क्या है, वो आईएनआर बेस्ड होता है। किसमें? इंडियन रुपीज बेस्ड होगा, जो वैल्यू होगा गोल्ड का जिसमें हम जमा कर रहे हैं। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। अंडर द जीएमएस विच डिपॉजिटर टाइप इज नॉट एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन। मतलब जीएमएस में किस तरह का डिपॉजिटर जो होता है वो एलिजिबल नहीं होगा पार्टिसिपेशन? ऑप्शन इंडिविजुअल, बी ऑप्शन है हिंदू डिवाइडेड फैमिली, सी ऑप्शन है नॉन रेसिडेंट इंडियंस, डी ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स एंड कंपनीज। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा नन। देखिए तो कौन आपका कौन एलिजिबल नहीं है, सवाल क्या था? जेएमएस में कौन एलिजिबल आपका नहीं है, ये सवाल था। तो इंडिविजुअल्स एलिजिबल होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एलिजिबल होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन भी एलिजिबल होता है, और म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड्स एंड कंपनीज भी होता है। तो इसमें बेसिकली जो नहीं होता है वो हो जाएगा आपका एनआरआई। सॉरी, एनआरआई नहीं होता है, इंडिविजुअल होता है, एचएफ होता है, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, रेसिडेंट इंडियंस, यानी एनआरआई नहीं होगा, म्यूचुअल फंड्स एंड कंपनीज होंगे। तो सही ऑप्शन क्या है जो नहीं होता वो है सी। क्वेश्चन नंबर 7। विच डिपार्टमेंट मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ इशुएंस एंड रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। किस डिपार्टमेंट को मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड्स इशुएंस का, रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स का? ए ऑप्शन है बैंकिंग ऑपरेशन डिपार्टमेंट, बी ऑप्शन है कस्टमर सर्विस, सी ऑप्शन रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, डी ऑप्शन है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे रिस्क एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। इफ एन ऑफिसर इज ट्रांसफर्ड व्हाट मस्ट दे डू विथ देयर और डिजिटल सर्टिफिकेट। अगर कोई ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है तो अपना डिजिटल सिग्नेचर के साथ क्या करेगा? ये ऑप्शन है रीअसाइन इट टू कलीग, रीअसाइन करेगा कलीग को। बी ऑप्शन है रिटेन इट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर इसको रिटर्न करेगा। सी ऑप्शन है सरेंडर इट टू द ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर सरेंडर करेगा। डी ऑप्शन अपडेट सर्टिफिकेट डिटेल्स, अपडेट करेगा सर्टिफिकेट डिटेल्स को। तो सही ऑप्शन क्या है? तो जो ऑफिसर ट्रांसफर होता है तो अपना डिजिटल सिग्नेचर को या डिजिटल सर्टिफिकेट को रीअसाइन कर देता है अपने कलीग को, ठीक है, जो उसकी जगह आएगा। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस विच कस्टमर्स आर गिवन स्पेशल कंसिडरेशन फॉर डोरस्टेप बैंकिंग। डोरस्टेप बैंकिंग के लिए
यहाँ पर जो बैंकिंग सर्विसेज के लिए किस तरह के कस्टमर्स को स्पेशल कंसेशन दी जाती है इस प्रकार पे गाइडलाइंस के हिसाब से। ये ऑप्शन स्टूडेंट्स एंड यंग अडल्ट्स, बी ऑप्शन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ओनली, सी ऑप्शन सीनियर सिटीजन एंड डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स, डी ऑप्शन न्यू अकाउंट होल्डर्स। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा द डोर स्टेप बैंकिंग का स्पेशल किसको मिलेगा प्रावधान? वो मिलेगा आपको सीनियर सिटीजन को, डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स को, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, व्हाट टाइप ऑफ स्कीम कंबाइंस गोल्ड मोटिवेशन स्कीम जीएमएस एंड द गोल्ड मेटल लोन? मतलब किस तरह का स्कीम कंबाइन करता है गोल्ड मोटिवेशन स्कीम को और गोल्ड मेटल लोन को? ये ऑप्शन है जीएमएस लिंक्ड गोल्ड जीएमएस लिंक्ड जीएमएल स्कीम, सी बी ऑप्शन है डुअल गोल्ड स्कीम, सी ऑप्शन है गोल्ड प्रीमियम लोन स्कीम, डी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड मेटल प्लान। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, गोल्ड प्रीमियम लोन स्कीम हो जाएगा इसका नाम, ठीक है, सी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है जो कि आपका प्योरली फॉर इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज है जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियो हो जाएगी, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस लगा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685227, फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbservicestatement.com, email ID 3 सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।